अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लोग अपनी कोडिंग के थ्रू HTML और PHP के थ्रू हम लोग कैसे कोई फाइल या कोई इमेज एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में अपलोड करा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग HTML का टैग स्टार्ट कर लेते हैं। HTML के टैग को क्लोज कर दिया। अब जब हम लोगों ने HTML और PHP की दोनों फाइल्स आपस में लिंक करानी होती है ना, या बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ जोड़ना होता है, तो हम लोग HTML में एक टैग को यूज करते हैं जो होता है फॉर्म का टैग। इसमें आगे हम लिखेंगे, एंटर करेंगे मेथड पोस्ट के पोस्ट करना है हम लोगों ने। एक्शन, जो एक्शन होता है ना, एक्शन में हम लोग लिखते हैं फाइल का नेम जहाँ पे अपलोड करना हो। अगर मतलब एक फाइल से किसी दूसरी फाइल तक जाना हो तो दूसरी फाइल का, मैं इसी फाइल का लिखूंगी क्योंकि इसी फाइल के थ्रू हम लोगों ने अपलोड कराना है। इस फाइल का नेम मैंने सेव किया था अपलोड फाइल डॉट PHP, तो मैं लिखूंगी अपलोड फाइल डॉट PHP। जो एक एडिशन होनी है ना इसमें, बाकी फॉर्म टैग्स जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लगाए थे जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था ना, तो उसमें हम लोगों ने फॉर्म में सिर्फ एक्शन तक खत्म कर दिया था। हम लोगों ने इसमें एक चीज न्यू ऐड करनी है, वो है ENC टाइप। ENC टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने फॉर्म के टैग को भी क्लोज कर देते हैं। इसमें जो हम लोगों ने लिखना है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कोई भी फाइल अपलोड करनी है या फिर कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि अपलोड फाइल स्लैश पिक्चर। इसके बाद मैं अंदर इनपुट टाइप देती हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इनपुट टाइप में यहाँ पे दूंगी फाइल, क्योंकि हम लोगों ने फाइल अपलोड करानी है, भले वो इमेज की फाइल हो, भले वो दूसरी फाइल हो, कोई TXT वाली हो, कोई PPTX वाली हो, या फिर XLS वाली हो। कोई भी फाइल हम लोगों ने एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में शिफ्ट करानी है, तो उसके लिए मैं फाइल का यूज कर रही हूँ। नेम दे देंगे। नेम में मैं लिख रही हूँ यू फाइल, यानी कि अपलोड फाइल। कोई भी नेम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपलोड करने के लिए हमने यू फाइल का नेम देना है। अब मैं चाह रही हूँ एक सबमिट बटन भी हो इसके साथ। सबमिट करें तो हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर तक हमारे फोल्डर तक वो चली जाए। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब इनपुट टाइप सिंपल, इनपुट टाइप में सबमिट ऐसे कर दूंगी, तो वो बटन जो है वो बन जाएगा। इसको सेव कराते हैं Ctrl+S से। क्रोम पे जाके हम लोगों ने लोकल होस्ट स्लैश, मैंने जिस फोल्डर में इसको रखा है ना, वो है यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल, ये मेरे पास आ गया इंडेक्स। मेरे जो यूट्यूब चैनल के फोल्डर में मैंने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं वो 3 आ गई। ये रजिस्ट्रेशन पेज वाली 2 हैं, अभी हमने जो रिसेंट बनाई थी वो थी अपलोड फाइल वाली। इस पे क्लिक करते हैं तो HTML के कोड के थ्रू हम लोगों ने इतना बना लिया कि अपलोड फाइल या पिक्चर ये हमें शो हो रहा है, चूज फाइल और सबमिट का बटन। चूज फाइल करती हूँ, फाइल चूज तो होगी, ठीक है, सबमिट करने से कहीं भी सेव नहीं होगी। ठीक है, PHP के साथ इसको लिंक कराते हैं, तो उसके लिए PHP का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग PHP स्टार्ट कर लेते हैं और PHP क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइल अपलोड करानी है। फाइल अपलोड कराने के लिए हम लोगों को 3 जो वेरिएबल्स है उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। 3 वेरिएबल्स में क्या होता है, एक के फाइल का नेम क्या है, दूसरा फाइल कहाँ से लेनी है, और तीसरा कहाँ पे रखनी है। हम लोग 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। डॉलर फाइल नेम, ठीक है। इसके आगे पहले 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे फाइल फ्रॉम फाइल, ठीक है, फाइल 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर
यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले उस पर रिक्वेस्ट किया था ना, $रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर वो नेम लिखा था। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल अपलोड करानी है तो फाइल्स लिखेंगे, फाइल्स। इसमें हम लोग लिखेंगे नेम, ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम वो लिखेंगे, न्यू फाइल, क्लोज कर दिया, एक न्यू ओपन की, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, ये हमारी फाइल का ये नेम है, हम लोगों ने सेमीकोलन लगा दिया। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट होगा, कंट्रोल वी कर देते हैं, यू फाइल, बस यहाँ पे जो चेंज होगा ना वो होगा tmp/फाइल, टेम्प फाइल, टेम्प नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम की जगह टेम्प नेम आएगा। अब फाइल 2 में हमने क्या लिखना है, फाइल 2 में हम लोगों ने जो लिखना है ना, वो हम लोगों ने इस तरह का कुछ नहीं लिखना। फाइल 2 में हम लोगों ने लिखना है फोल्डर का नेम जहाँ पे हमने अपलोड कराना है। तो पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, htdocs में मेरा यूट्यूब चैनल के नाम से एक है, इसमें हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसका नेम हम रख देते हैं अपलोड्स। अब ये फोल्डर खाली है, ठीक है। हम लोग चलते हैं वापस अपने पैनल पे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपॉस्ट्रोफी, इसमें हम लोग लिखेंगे अपलोड्स स्लैश, इसको बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। सेव कराया, अभी भी कोई खास चेंज नहीं आया होना, कोई खास चेंज नहीं आया। अभी हम लोगों ने सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, हम लोगों ने इनको इको नहीं कराया, हम लोगों ने इनको छेड़ा नहीं है। इको करा के देखते हैं, इको कराया, जो पीएचपी में होता है ना, पीएचपी में कोई भी आउटपुट लेने के लिए ना हम लोग इको कराते हैं। सीपीपी में जैसे हम लोग सी आउट कराते हैं, वैसे पीएचपी में हम लोग इको कराते हैं। इको कराते हैं डॉलर फाइल नेम डॉट इन्वर्टेड कॉमा, फिर से डॉट, डॉलर, दूसरा हमारा था फाइल फ्रॉम, फाइल फ्रॉम, फिर से डॉट और इन्वर्टेड कॉमास, डॉलर फाइल 2, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद जो मूव कराएगा, जो हमारी फाइल्स को मूव कराएगा दूसरे अपलोड्स के फोल्डर में जो हम लोगों ने अभी बनाया है, उसमें वो है मूव अपलोडेड फाइल का एक फंक्शन है, मूव अपलोडेड फाइल। इसमें हम लोग जो लिखेंगे ना, हम लोग इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हमने लिखा, इसमें हम सीक्वेंस रखेंगे, पहले फाइल कहाँ से लेनी है, उसके बाद कहाँ पे देनी है, और एंड पे नेम, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें भी डॉलर फाइल फ्रॉम कॉमा डॉलर फाइल 2 डॉट डॉलर फाइल नेम, हमने लिख दिया, सेमीकोलन लगा के सेव कराया। तो अब हम जाके चेंजेस करके देखते हैं। अब इसमें मुझे वार्निंग दी कि कैप्चर डॉट png जो है ना वो अपलोड्स में चली गई। दोबारा करके देखते हैं, स्क्रीनशॉट सबमिट किया, स्क्रीनशॉट चला गया। अब हम अपने इस फोल्डर में जाके देखते हैं, अपलोड के फोल्डर में दोनों की दोनों फाइल्स आ गई, दोनों की दोनों फाइल्स आ गई। पहले हम लोगों ने जब किया था तो वो कैप्चर वाली की थी, वो अपलोड की थी, लेकिन तब हमने पीएचपी को लिंक नहीं किया था। जैसे हमने पीएचपी को लिंक करके सबमिट कराया तो वो उसमें अपलोड्स में चली गई। अब हमने जो स्क्रीनशॉट वाली की है, हम कोई दूसरी फाइल भी करके देख लेते हैं। दूसरी फाइल करते हैं, इमेज के अलावा कोई पीडीएफ, 1 पीडीएफ सबमिट कराया, 1 पीडीएफ चला गया, पीडीएफ में चला गया। अब पीपीटी एक्सएलएस वाली फाइल करके देखते हैं, एक्सएलएस वाली फाइल भी चली गई। पीपीटीएक्स की फाइल कर लें, अब पीपीटीएक्स की फाइल कर लेते हैं, वो भी अपलोड्स में के फोल्डर में चली गई। ये अपलोड के फोल्डर्स में जैसे जैसे फाइल सेव हो रही है ना, वो सारी की सारी आ रही है। ये पीडीएफ की आ गई, ये आ गई पीपीटीएक्स की, ये आ गई एक्सएलएस की।
इस कोड के थ्रू हम लोग कोई भी फाइल अपलोड करा सकते हैं न्यू फोल्डर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।